विवेक सर आपके सामने हैं। आपका जो मैथ्स और फिजिक्स में जो डाउट्स रहते हैं उसको हमेशा सॉल्व किए जाते हैं। मैं इस समय सेंटर पे हूँ और मेरे सामने बेटा आपका नाम क्या है? उर्वशी। उर्वशी हैं और उर्वशी के फादर हैं मेरे सामने। हाँ, ठीक है, अच्छा फादर हैं। तो आप उर्वशी मेरे को बताएंगी पेपर का कैसा रहा है? सबसे पहले ये बताइए उर्वशी, सेट से कितना क्वेश्चन आया इस बार? सेट से 3-4 क्वेश्चन ही आए थे बस। अच्छा, डी मॉर्गन लॉ के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए थे इस बार? एक क्वेश्चन भी नहीं। कॉम्प्लीमेंट लॉज के बारे में क्वेश्चंस आए हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, इनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा थे। थ्योरी बेस्ड को सेट से। अच्छा, यूनियन से क्वेश्चन आया था, इंटरसेक्शन से क्वेश्चन आया था। अच्छा अच्छा, ओके। और रिलेशन फंक्शन से मतलब रेंज डोमेन वाले क्वेश्चन आए हैं? फंक्शन से बहुत ज़्यादा इस बार क्वेश्चंस थे, मतलब जैसे PYQs में देखे गए थे फंक्शन से 3-4 क्वेश्चंस ही आते थे, लेकिन इस बार 4 से 5 क्वेश्चंस फंक्शन से थे। अच्छा अच्छा, और ये बताइए ज़रा, और 11th का वेटेज ज़्यादा रहा है मैथ्स में कि 12th का वेटेज ज़्यादा रहा था? ऑब्वियसली 11th का वेटेज ज़्यादा रहा है। अच्छा अच्छा, 11th में भी मतलब क्या हाइपरबोला, एलिप्स के क्वेश्चन? 3D तो ऑब्वियसली ज़्यादा आती ही है, कोनिक सेक्शन 3D से। 3D और कोनिक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। अच्छा अच्छा, मतलब हाइपरबोला के क्वेश्चन थे इस बार पेपर में, एलिप्स था आपका और पैराबोला भी था मे बी, है ना? और अच्छा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन? हाँ, 3-4 क्वेश्चंस थे। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन थे। आपका कैसा लग रहा है आपको अटैम्प्ट? लग रहा है मॉडरेट लेवल का था और मैंने अटेम्प्ट किए हैं, कोशिश की है कि गलत कम से कम करूं और सही ज़्यादा करने की कोशिश की है। और हाँ, जिसमें भी मुझे डाउट था मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। बस मैंने कोशिश की है कि कम से कम मेरी नेगेटिव मार्किंग हो। अच्छा अच्छा, और ये बताइए स्टैटिक्स से कैसा रहा है? स्टैटिक से 2 या 3 क्वेश्चंस थे मुश्किल से। अच्छा, ये बताइए जेई का पेपर दिया था आपने अभी लास्ट टाइम? अभी 12th अपीयरिंग है आप? अच्छा, अभी 12th पास आउट नहीं हुआ है आपका। अच्छा अच्छा, वैसे एनडीए में कोई ड्रीम्स हैं आपके आगे चल के? एयर फोर्स इज़ माई ड्रीम। अच्छा, एयरफोर्स में तो आप जो गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम कर दिया था, गर्ल्स को भी अलाउड कर दिया था एनडीए में, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? अच्छा है कि बुरा है बताइए? बहुत अच्छा किया है। वैसे जब मैं 10th क्लास में थी तब मुझे पता चला था कि सरकार ने गर्ल्स को भी एनडीए के अंदर अलाउड कर दिया है, तो तब से ही मैंने सोच लिया था कि एनडीए करना है, डिफेंस में जाना है, अपनी यंग एज पे देश के लिए सर्व करना है, तो तब से ही मैंने एनडीए की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आपको मतलब एयरफोर्स में कौन सी रैंक पे जाना पसंद रहेगा? अब मान लीजिए आप सिलेक्ट हो गई, उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आप 2 साल बाद ज़रूर सेलेक्ट हो जाएं, मेहनत कर ही रही हैं, ठीक है ना? तो इसमें आप किस में जाना पसंद करेंगी? लोएस्ट रैंक तो देखिए उसमें लेफ्टिनेंट है ही, बाकी उसमें रैंक्स तो बढ़ती रहती है, तो सरकार जो देगी वही सही है। अच्छा, और कोई घर से कोई प्रेशर आपको? मैं देखता हूँ कि घर वाले थोड़ा प्रेशर करते हैं हमारे यहाँ, हमारा बच्चा ऑफिसर बनेगा, हमारा बच्चा ये बनेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसा घर से कोई प्रेशर था आपको? नहीं, ये मेरा ड्रीम था, मैंने ही सोचा था। घर वालों ने मुझे बिल्कुल इंडिपेंडेंसी दे रखी है, तो घर से कोई प्रेशर नहीं था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरे को ये बताइए, अभी 12th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हाँ, और अभी इसका दूसरा अटैम्प्ट मिलेगा आपको देने को, तो 12th की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? 12th की तैयारी अभी तो कुछ दिन से मैंने 12th की तैयारी छोड़ दी थी, पॉज पे रख रखी है। बाकी अब मैंने एनडीए पे फोकस कर रखा था। अब पेपर हो गया है, हो जाएगा आज, तो उसके बाद मैं अपनी 12th की स्टार्टिंग कर दूंगी। उसके बाद फिर अप्रैल वाला भी मुझे देना है दोबारा, तो फिर उसके लिए भी मैं 7 साल प्रिपेयर करती रहूँगी। अच्छा, एक बात कही जाती है कि जो लड़कियां हैं हमारे यहाँ, उनको मैथ्स से तो डर लगता है, ये बात सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़कियों का भी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे भी मैथ्स में इंटरेस्ट है, बाकी मैथ्स मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जीएटी से, और मैथ्स पे ही मैंने फोकस किया था। अच्छा, 12th में मतलब आपके कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए थे? अभी देखिए सिलेबस ही पूरा नहीं होगा 12th का, फिर भी कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिया आपने? बाकी 12th का मोर देन हाफ सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था, जिसमें से मैंने स्टैटिस्टिक्स छोड़ दिया था, 3D भी मैंने छोड़ दिया था। हाँ जी, बस यही छोड़े थे मैंने, बाकी मैंने खुद से कंप्लीट कर लिए थे। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा? इंटीग्रेशन में 2 टॉपिक आते हैं हमारे यहाँ, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है और एक इनडेफिनेट आता है। तो इनडेफिनेट में जनरली आंसर्स आ जाते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, लेकिन डेफिनेट में थोड़ा सा लिमिट्स का थोड़ा रहता है, आपने देखा होगा। तो सबसे इजी पार्ट कौन सा लगा आपको एग्ज़ाम में? कैलकुलस के अंदर अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस डेफिनेट से ही आए थे इस बार, तो काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप प्रोबेबिलिटी में आपने बाइस थ्योरम पढ़ी है, बेस थ्योरम कुछ पढ़ा है? अच्छा, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन थे क्या? प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था जिसके 5 पार्ट्स थे। पहली बार शायद मैंने ऐसे देखा होगा कि इस पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था जिसके 5 पार्ट थे, और शायद उसमें मे बी मैंने तो वही यूज़ किया, बेस थ्योरम का यूज़ हुआ है उसमें।
बेस थ्योरम से ही था वो क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए आपने लोकल मैक्सिमा पढ़ा है क्या? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के बारे में इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आया था इस बार। मैक्सिमा से क्वेश्चंस आए थे, मतलब a+b का मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, तो मोस्टली मैंने देखा था कि मिनिमम वैल्यू पूछी जाती थी, लेकिन इस बार मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी थी। अच्छा, हाँ। अच्छा। और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी एक टॉपिक है हमारे यहाँ 12th में, ये सबसे इजी टॉपिक मानते हैं बच्चे लोग। इसका कुछ क्वेश्चन आपने ट्राई किया है? 11 से 12 क्वेश्चंस आए थे इसके। अच्छा, अकेले मतलब इस टॉपिक से 11 से 12 क्वेश्चन। सेक्शन 3D कंप्लीट इसको लगा के देखे तो 11 से 12 क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, अच्छा। और डिटर्मिनेंट भी एक टॉपिक रहता है और मैट्रिक्स भी रहता है डिटर्मिनेंट में, तो इस पर बेस भी क्वेश्चन रहे थे। हाँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का अच्छा लेवल था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, वही 10-11 क्वेश्चन थे। अच्छा, अच्छा। ओके, और सिंगुलर मैट्रिक्स कुछ पढ़ा था आपने? इसमें कुछ पढ़ा है सिंगुलर मैट्रिक्स? एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स का भी एक क्वेश्चन आया है।